तो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज का हमारा टॉपिक है राइजिंग एज किसे कहते हैं, फॉलिंग एज किसे कहते हैं और पीएलसी में किस तरह हम प्रोग्राम इसको करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं राइजिंग एज की पहले, फिर करेंगे फॉलिंग एज। तो राइजिंग एज की डेफिनेशन हम बनाएंगे। राइजिंग एज मीन्स क्या है, अगर हम किसी भी स्विच को ऑन करते हैं तो जैसे ही स्विच ऑन होगा, स्विच ऑफ से ऑन करेंगे तो वो एक पल्स आगे निकालेगा, फिर आगे नहीं निकालेगा। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं, स्विच है और ये लाइट है। अगर मैं स्विच को ऑन करता हूं तो यहां पे लाइट ऑन रहेगी जब तक स्विच ऑन रहेगा। मैंने यहां पे स्विच नंबर 2 ले लिया, यहां पे ये राइजिंग एज दे दी P यहां पे राइजिंग एज है, राइजिंग पल्स है, और मैंने लाइट ले ली। अब मैं स्विच ऑन करूंगा तो स्विच ऑन करते ही एक पल्स के लिए तो लाइट 2 ऑन होगी, फिर ऑन नहीं होगी। राइजिंग एज इस तरीके से भी दी जाती है, डायरेक्ट स्विच में भी दे सकते हैं और बीच में भी कहीं लगा सकते हैं, दोनों ऑप्शन होते हैं। जैसे मैंने डायरेक्ट स्विच में दे दी, तो मैंने इसको टाइप करना है तो इसको मैं करता हूं LDS1, और इसको करूंगा तो मैं करूंगा LDP। P माने राइजिंग एज और N माने फॉलिंग एज। तो जो P है वो राइजिंग पल्स का होता है। अब मैं इसका, अगर मैं इन दोनों में राइजिंग एज है, यहाँ पे मैंने राइजिंग एज अलग से दे दी है, यहाँ पे स्विच में ही राइजिंग एज इंक्लूड कर दी है। अब मैं इसको एग्जाम्पल में लेता हूँ। मैंने एक इंक्रीमेंटल काउंटर ले लिया। अगर मैं यहाँ पे स्विच को ऑन करता हूँ तो स्विच ऑन करते ही काउंटर है ना, वो काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्विच ऑन करेंगे, काउंटिंग चलती रहेगी। इंक्रीमेंटल काउंटर ऐसा होता है, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे ना, स्विच ऑन करते ही क्या होगा, काउंटिंग स्टार्ट होगी। स्विच ऑन करते ही बोलो। और तो यहाँ पे 1 2, ये इंक्रीमेंट काउंटर कहते हैं इसको, इसीलिए इसका नाम क्या है, इंक्रीमेंटल काउंटर। अब मैंने यहाँ पे डाल दी राइजिंग एज, तो मैं इसको टाइप करूंगा तो क्या करूंगा, LD स्पेस S1, और इसको करूंगा तो LDP स्पेस। अगर मैं राइजिंग एज डालता हूं तो जैसे ही स्विच को ऑन करूंगा, ऑन करते ही यहां पे एक आ जाएगा। एक बार दबाऊंगा तो एक आ जाएगा, फिर नहीं आएगा। स्विच ऑन रहेगा, कुछ भी फिर भी नहीं आएगा। और अगर मैं यहां पे दबा के रखूंगा तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये चलता रहता है। इसे कहते हैं इंक्रीमेंटल काउंटर। INC माने इंक्रीमेंटल, C है काउंटर। काउंटर 1, काउंटर 2। मैंने एक में राइजिंग एज डाल के लिया है और एक में डायरेक्ट लिया है। बोलो क्लियर हुआ? तो राइजिंग एज क्या है, किसी भी स्विच को ऑफ से ऑन करें, ऑफ से ऑन करें तो वो एक पल्स आगे निकालता है, फिर आगे नहीं निकालता, उसको राइजिंग एज कहते हैं। ठीक है, दूसरा है फॉलिंग एज। फॉलिंग एज में यहां ले लूं, किसी भी स्विच को फॉलिंग एज। अब पीएलसी में डालेंगे तो कुछ नहीं करना है, LDP लिख देना है, डायरेक्ट पड़ जाएगी। बाकी सॉफ्टवेयर में भी डाल के भी दिखा देंगे प्रैक्टिकल में, है ना। फॉलिंग एज जो होती है वो सेम, मुझे कुछ नहीं करना। फॉलिंग एज को समझने के लिए इसी में मैं समझ लेता हूं। देखो मैंने क्या किया, यहां पे स्विच ऑन है, सेम है, लाइट जलेगी। यहां पे मैंने कुछ नहीं करना, मैंने यहां पे देना है। अब क्या होगा, और जो तीर का निशान है ना, इसको कर देना नीचे, और ये हमारी कौन सी एज हो गई है, फॉलिंग एज या फॉलिंग पल्स। अब मैंने स्विच ऑन किया, जब तक मैं ऑन करूंगा तब तक लाइट जलेगी। यहां पे मैंने फॉलिंग एज दे दी, जिसको हम N से देते हैं। किससे देते हैं? जब हम N से देते हैं तो मैं स्विच जैसे ही ऑन करूंगा तो ये लाइट जलेगी नहीं, जब तक मैं स्विच को ऑन रखूंगा तब तक। जैसे ही स्विच छोड़ूंगा तो लाइट जल जाएगी। फॉलिंग माने जब हम किसी भी स्विच को ऑन करें और हमने फॉलिंग एज लगा दी तो वो सिग्नल नहीं देगा, छोड़ेंगे तब देगा। फॉलिंग एज में छोड़ने पे, राइजिंग एज में
दबाने पे। अब मैंने इसमें यहाँ ऐसे चाहूँ तो ऐसे लगा दूं, तीर का निशान मैंने क्या किया इसमें नीचे कर दिया। तीर का निशान कहाँ कर दिया है? नीचे कर दिया। तो यहाँ पे LDFP की जगह LD, बस LDF लिख देना, कुछ नहीं करना। यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे भी LDF(S2). अब तीर का निशान कैसे हो जाएगा? अब ये जो है ना इंक्रीमेंट काउंटर में मैंने फिर ये यूज किया। तो मैंने क्या किया कि जैसे ही हम ये स्विच दबाएंगे तो स्विच दबाते ही यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी, कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन मैं स्विच को जैसे ही छोड़ूंगा तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे वैल्यू आएगी। स्विच छोड़ते ही 1 आएगी पहले, जैसे मैं स्विच छोड़ूंगा तब 1 आएगी। माइनस में आएगा नहीं, 1 छोड़ने पे 1 आएगी, छोड़ने पे 1 आएगी। अब आप कहेंगे नहीं प्रैक्टिकल करके, तो प्रैक्टिकल के लिए मैं एक लॉजिक छोटा सा लिख देता। पहले ये तो समझ में आ गया ना। अब मैं प्रैक्टिकल के लिए PLC में प्रैक्टिकल करके देखना। मैंने एक स्विच ले लिया, सपोज एक ही स्विच ले लिया या 2 ले लेते हैं, 2 ले लीजिए। मैंने यहाँ पे एक ले लिया, X1 इनपुट ले लिया, इसमें दे दी राइजिंग, ध्यान देना। और मैंने यहाँ पे INC स्पेस C बार एक काउंटर ले लिया। मैंने एक स्विच और ले लिया, उसमें दे दी फाइलिंग X2। और मैंने यहाँ पे DEC इंक्रीमेंट और या मैं यहाँ पे ये फाइलिंग है, मैं राइजिंग भी दे सकता हूँ, यहाँ पे फाइलिंग भी दे सकता हूँ। तो मैं फाइलिंग में देखूंगा कि यहाँ पे जो वैल्यू है, जो C1 काउंटर है, या मैं फाइलिंग एज से दूसरा काउंटर ले लूँ। मैं चलो दूसरा ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ INC स्पेस। अब ये इसमें इंक्रीमेंट कब आएगा? जब बटन दबाएंगे। एक बार दबाएंगे, एक बार आएगा, दोबारा दबाएंगे, 2 बार आएगा। और इसमें कब आएगा? जब छोड़ेंगे, जब छोड़ेंगे। जब छोड़ेंगे 1 आएगा, दोबारा में 2 आएगा। इसमें छोड़ने पे आएगा और इसमें, दोनों में इंक्रीमेंट काउंटर है, दोनों में है ना। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काउंटर को और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे और उसको कैसे करते हैं। पहले आप इतना एक बार प्रैक्टिकल कर लो। बाकी तुमने बनाया ना, ऐसा बना लो, तो जाएगा नहीं। तुम्हारा हो गया, चलाओ इसमें मॉनिटर मोड। आप दबाओ, देखो बटन दबाओगे ना तो ये दबेगा, छोड़ोगे तो नीचे वाले पे आएगा। दूसरा बटन दबाओ, आ रहा है। तो बटन दबाने पे रुको, अभी जो है ना काम करो, ये एड्रेस दोनों सेम कर दो। ये भी करके देख लिया, ये भी करके देख लिया और ये भी करके देख लिया। अब इसको अब तो दबाओ बटन, दबा के छोड़ दो। पहले बटन दबा दिया, छोड़ दिया, फिर दोबारा दबा, 4 हो गया। दोबारा नहीं बढ़ाना, छोड़ोगे तब ये जाए, जा रहा है ना। अभी इसमें क्या करना है, इधर देखो, दोनों एड्रेस सेम ले लो, प्रैक्टिकल करना है उसके लिए। मैंने क्या लिया, X1 एड्रेस ले लिया, क्या लिया X1 और INC C1। X1 में क्या डाल दिया, राइजिंग, और मैंने X1 में क्या डाल दिया, फाइलिंग 1, और यहाँ पे INC। ये एड्रेस लो, ये लो, करना है। एक इनपुट हम ले रहे हैं, इधर देखो। अभी आपने क्या करना है, इधर हमने एक ही इनपुट लिया है, X1 और X1। अगर मैं इस बटन को प्रेस करूंगा या स्विच को, तो इंक्रीमेंट काउंटर में यहाँ पे दबाने पे तो यहाँ 1 आएगा, लेकिन जब मैं इसी को छोड़ूंगा तो यहाँ पे 1 आएगा। राइजिंग एज दबाने पे और फाइलिंग छोड़ने पे, स्विच 1 है, बटन 1 है, दबाने पे इंक्रीमेंट में 1 आएगा
C1 में, और छोड़ने पे ये काम करेगा तो इसमें 1 आएगा। तो मैं आप ये टाइप कर लो, फिर हम देखते हैं। इसको टाइप करने के लिए क्या करोगे, LDP X1 एंटर, और इंक्रीमेंट के लिए सीधा है INC स्पेस C1, ठीक है। इसके लिए क्या टाइप करेंगे, LDF X1 एंटर, और ये INC C2, ठीक है। ये टाइप कर लो। इस तरीके से टाइप करके फिर मैं अभी चेक करता हूँ। सभी X1 बना लो, आपने भी X1 बना लो, X2 दोनों को X1 बना लो, सभी टाइप करो। डाल दो, सभी ने टाइप कर लिया। हाँ चल रहा है, प्रेस किया चलाओ। तो राइजिंग एज पे तो हो गया, लेकिन नीचे अभी एक ही है फॉल पे। दबाने पे छूने पे कौन सा वाला खुला डेल्टा चल रहा है इस पे। को दबाऊंगा। अब मैं X1 को प्रेस करूंगा। मैं ना जैसे X1 है ना, X1 का एन ये भी ये राइजिंग है और ये फॉलिंग है X1 का, और मैंने काउंटर दो ले लिए C1 और C2। जब मैं बटन को दबाऊंगा तो देखो यहाँ पे बढ़ेगा। अभी ये कितना है, 0 यहाँ दबाया तो 1 हुआ, ये सर 1 हो गया ना। ये सर जब तक मैं दबा के रखूंगा अब आगे बढ़ेगा नहीं ये, और मैं जैसे ही छोड़ूंगा तो ये काम करेगा, तो इधर 1 हो जाएगा। देखो 1 हुआ, मतलब मैं जब दबा के रखना हूं तो राइजिंग पल्स आ रही है और छोड़ने पे फॉलिंग। लगाओ जिसमें राइजिंग नहीं लगानी, डायरेक्ट कर दो ऊपर वाले को। तो मैं X1 दबाऊंगा ना तो ऊपर वाला काउंटर चलता रहेगा। देखो मैंने राइजिंग हटा दी ना, यहाँ से हट गई। अब देखो मैं दबाऊंगा ना तो ये काउंटर चलता रहेगा। देखो चल रहा है ना, ये पल्स बोलो। कर रहा है। हाँ ये बढ़ता जा रहा है, मतलब इंक्रीमेंट का मतलब बढ़ता जाएगा, दबाते रहेंगे बढ़ता जाएगा। तो नीचे वाला नहीं बढ़ रहा है ना, नीचे वाला छोड़ने पर 2 हो रहा है। तो ये ना, ये राइजिंग नहीं है, फॉलिंग नहीं है, तो ये काउंटर इंक्रीमेंट बढ़ता जाएगा। तो इसलिए इसमें हमें इंक्रीमेंट काउंटर जब भी लेंगे तो राइजिंग फॉलिंग कोई भी हमको लगानी पड़ेगी। अब इसको राइजिंग कर देंगे तो दबाने पे खाली ये तो 1 देगा, बट वो आगे बढ़ता जाएगा। जैसे इसे राइजिंग कर दो, ये जो है ना, ये नॉर्मल है। यहाँ पे मैं दबाता हूँ ना X1 को, तो देखो वैल्यू आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है ना। और जब कि मैं X1 को छोड़ूंगा तो देखो यहाँ पे 1 आएगी, बस किट आई। ये फॉलिंग है, ऐसी राइजिंग करेंगे तो राइजिंग कर सकते हैं।